ज्ञानतरु पब्लिक स्कूल के छात्रों ने जीता कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर बिहार गया से, जहां मानपुर प्रखंड अंतर्गत 12 गंधार पंचायत स्थित मेहता पेट्रोल पंप के पास ज्ञानतरु पब्लिक स्कूल के छात्रों ने कराटे में बेहतर प्रतिभा कर स्कूल का नाम रोशन किया। पटना बिहार में 20वीं राज्य बिहार ट्रेडिशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 में ज्ञानतरु पब्लिक स्कूल के छात्र अग्रसेन ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। अग्रसेन 7वीं कक्षा के छात्र और इस उपलब्धि से पूरे स्कूल में खुशी की लहर है। स्कूल के निर्देशक मनीष मेहता और प्रधानाचार्य रंजीत सिंह ने अग्रसेन की इस उपलब्धि पर बधाई दी है और कहा कि ये उपलब्धि स्कूल के लिए गर्व की बात थी। अग्रसेन के कोच आशुतोष कुमार और अभिभावकों ने भी उसकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई और आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की है। वहीं दूसरी ओर स्कूल परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से पंखा, टेबल, टोपी, साइंस से जुड़े हुए कई प्रकार की आकर्षक वस्तुएं बनाई, जो सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे अभिभावक विज्ञान प्रदर्शनी देखकर बेहद खुश हुए, जिसके बाद स्कूल के छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। बिहार गया संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। ज्ञानतरु में पढ़ते हैं क्लास 7। हम कराटे खेलने गए थे GD गोइंग का पब्लिक स्कूल। मेरा ये फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा लगा खेलकर। इससे हमें बहुत कुछ सीख भी मिली। कौन यहाँ पे आपको प्रशिक्षण दे रहा था, सिखा कौन? आशुतोष सर। आगे क्या सोचते हो कराटे में? सर आगे सोचते हैं कि हम नेशनल लेवल तक जाएं और बहुत अच्छा करें। क्या नाम है? मेरा नाम अग्रसेन कुमार हुआ सर। कौन सा स्कूल करते हैं? ज्ञानतरु पब्लिक स्कूल क्लास 7। ठीक है। तो बहुत सी एक्टिविटी सीखी है। हमने टोटल समर कैंप को 4 भागों में बांटा हुआ था। जूनियर्स का अलग, मिडिल वालों का अलग और सीनियर्स का अलग। टोटल ABCD करके हमने 4 कैटेगरीज बांटे हुए थे और जितना छोटा बच्चा उसके लायक उसको जो पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो रहा उसके अनुसार ही कैटेगराइज करके हमने एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी और वो वेल प्लान्ड था। हमारा इस कैंप का मेन मकसद 4 बिंदुओं पर केंद्रित था। पहला है कि बच्चों का समय जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो, मोबाइल से दूर रहें और जो मोबाइल का जो एडिक्शन है उस चीज़ से हम लोगों का पर्पस था कि उस दुनिया से दूर रहें और कुछ कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव सीख सकें और टाइम का यूटिलाइजेशन हो। दूसरा हमारा ये था बॉन्डिंग। टीचर्स का जो बॉन्डिंग होता है बच्चों से वो बहुत ही मोनोटोनस टाइप का हो जाता है लॉन्ग टर्म, अगर क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं और बस वही क्लासरूम एंड दैट्स इट। लेकिन अगर वो आउट ऑफ द क्लास अगर कुछ सीखते हैं और हमारे वही टीचर्स उनके साथ डिफरेंट वे में कुछ नयापन खेल खेल में अगर सिखाते हैं तो आई थिंक दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट बॉन्डिंग, ताकि जब वो रेगुलर क्लासेस हो में जब आएँ, जब समर कैंप के बाद रेगुलर क्लासेस में पढ़ाने के लिए जाएँ तो उसको खुल करके बात करें, अपने क्वेश्चंस को पुट करें, वो हिच ना रहे, वो लगे कि ये तो वही फ्रेंडली सर हैं जो है हमारे साथ खेल खेल करके भी पढ़ाना जानते हैं। तो वो मोनोटोनस जो बॉन्डिंग है टीचर्स एंड स्टूडेंट का, वो बॉन्डिंग क्रिएट हो। थर्ड बिंदु था कि बच्चे कुछ कंस्ट्रक्टिव यूज़ सीख सकें, जैसे सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसमें बच्चे घर में सजाने का काम, सेल्फ डिफेंस, इंटरटेनमेंट में स्विमिंग हो गया और भी कुछ गेम्स हमने एक्टिविटीज़ में कराए हुए थे जिसमें टीम वर्क होता है, टीम स्पिरिट होता है, वो सब हमने कोशिश करी सिखाने का। एंड जो लास्ट जो चीज़ें जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसके पीछे का साइंस बच्चों को बताने की कोशिश हमारी थी कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। जैसे कि पैराशूट, जैसे अगर मान लिया कि एक्टिविटी है जो पैराशूट का हमने करवाया तो उसमें बच्चे किस वजह से पैराशूट धीरे आता है, और भी स्टेथोस्कोप का एक्टिविटी था जिसमें बच्चे ये समझ सकें कि कैसे साउंड वेव्स जो है, हार्ट बीट का साउंड जो है कानों तक पहुंच पाता है, तो वो साइंस बिहाइंड दैट। इस तरह इन नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़ हमने कराया जिसके पीछे का साइंस बच्चों को समझा पाए। तो नॉट ओनली हमारा ध्येय था टीचर्स के साथ बॉन्डिंग का, साइंस का, टाइम यूटिलाइजेशन का, और आई थिंक हमारा जो लगाव होता है स्कूल के प्रति उसको भी कहीं ना बढ़ावा देने का था। ये नहीं लगे कि स्कूल इज़ अ बोरिंग एरिया, नहीं, these are the same teacher who can be friendly with you, these are the same school which can take care of our entertainment as well as education fitness also, and entirely the time utilization was the main purpose and bonding was the main purpose behind that. अभी खेलो इंडिया में आपके स्कूल के बच्चा जो है वह ब्रॉन्ज मेडल लाया है जी। स्कूल के लिए शुभकामनाएं। किस तरह का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया उस बच्चे को कि
गया लेवल का अपना कार्य किया? हमारे राजेश सर थे, उनके उसमें गाइडेंस में हमारे बच्चों ने सीखा। 3 महीने के मात्र ट्रेनिंग में हमारा बच्चा ब्रॉन्ज लेके आ गया गया डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और इससे हमें ये ज्ञात होता है कि अगर हमारे सारे बच्चों पर इस तरह से अगर हम लोग फोकस करें, टैलेंट है हमारे बच्चों में, वो तुरंत डेफिनेटली स्टेट लेवल पे भी जा सकते हैं और मेरे ख्याल से ओलंपिक्स तक भी हम कहेंगे कि वो लोग जा सकते हैं। तो जो अभी हमारा नीतीश सरकार भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब आज के डेट में सिर्फ एजुकेशन, IAS, IPS एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का ही एक वो नहीं है, आई मीन कैरियर नहीं है। स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड एरिया वेर दैट बच्चे जो हैं वो सीख सकते हैं। तो दैट वाज द मेन पर्पस। और बच्चे इस वर्क के कैंप में हमारे बच्चों ने कराटे भी सीखे, उसके कुछ सेल्फ डिफेंस की गुण सीखे। हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा सीखा, जिससे कि अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट रहने का उनको एक अवसर मिलता है सीखने का। इंट्रोड्यूस। हाँ, मेरा नाम मनीष कुमार मेहता है। मैं इस ज्ञान तरू पब्लिक स्कूल का संचालक हूँ और मेरा ये चलाने का, इस स्कूल की संस्था को चलाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हमारे यहाँ से बच्चे शिक्षण, और सिर्फ शिक्षण ही नहीं, संस्कार और हमारे देश का जो उज्जवल भविष्य है उसको, उसके निहित जो भी चीज़ें हो सके बच्चों में, जो हम भर सकें या बच्चों में जो हम डाल सकें, उन सब को संयोजित कर करके एक उज्जवल भारत का भविष्य सुनिश्चित करने का हमारा पर्पस है। और हम इसमें हर एडवांस ग्लोबल सिटीज़न कैसे हमारा बच्चा बन सके, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के इस ग्लोबल इन्वायरमेंट में कैसे वो ढल करके आगे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सके और आगे का पठन पाठन कंटिन्यू कर सके, अपना कैरियर ऑप्शन, अपना हॉबी ऑप्शन, अपने हुनर को कैसे प्रेरित कर सके, उसको हमें सपोर्ट करना है। दैट इज